हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 3। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को हल, उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं और प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है ग्राफी विधि, जो हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। पहली जो प्रश्नावली है वो ग्राफी विधि पर आधारित थी। अगली जो विधि आती है वो आती है प्रतिस्थापन विधि, जिस पर जो प्रश्नावली 3.2 है वो आधारित है। तो आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि को, फिर अगली विधि आएगी विलोपन विधि, तो विलोपन विधि को अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो उस पर प्रश्नावली 3.3 है। तो आज हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और कुछ नहीं है, थ्योरी के नाम पर कुछ नहीं है, बस एक तरीका तुम्हें सीखना है, उसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा देता हूँ। जैसे ये तुम्हारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण युग्म तुम्हें दे रखा है, जोड़ा दे रखा है समीकरणों का। तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो ये एक जोड़ा ही तो है, 2 समीकरणों का एक जोड़ा है। समीकरण का मतलब क्या होता है? इक्वेशन, जहां पर इक्वल का चिन्ह लगा हो, इक्वल का चिन्ह लगा हो तो वो इक्वेशन हो जाती है। रैखिक का मतलब होता है जो चर होते हैं उनकी जो उच्चतम घात हो, हाईएस्ट पावर हो, वो 1 हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर 2 हो गया। जैसे यहाँ पर 2 करा मैंने घात को, तो ये पूरा समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण बन गया। जब घात 1 होती है तो हम रैखिक बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। समीकरण को सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम आगे चलकर जब भी पढ़ोगे गणित को अच्छे से तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। कभी भी तुम्हारे पास गणित में क्या होता है, बिखरी हुई चीजें हों तो उनको समेटने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर तुम्हें दिखेगा कि x और y 2 चर हैं तुम्हारे पास, 2 चर हैं, 2 चर हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि चीजों को समेट लाएं, तो हम 2 चर हैं या 3 चर हों, कभी भी तुम्हारे पास ज्यादा चर हों, 2 से ज्यादा चर हों, तो कोशिश किया करो कि उसको एक चर में ले आओ, ठीक है। पहली बात तो ये हुई कि उसको समेटने की कोशिश करते हैं, चीजों को शॉर्ट करते हैं, तो उसको एक चर में ले आए। अब इससे फायदा क्या होगा? जब भी तुम्हें 2 चर निकालने होते हैं, जैसे यहां पर क्या है, तुम्हें x और y 2 चीजें निकालनी है ना, तो तुम्हें 2 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी और 2 समीकरण तुम्हारे पास हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास एक समीकरण होगा, सॉरी एक चर होगा निकालने को, तो तुम्हें एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम कैसे भी करके ज्यादा चर हो, अगर उनको एक चर वाले इस समीकरण में ले आए तो उसको एक लाइन में सॉल्व कराया जा सकता है। अभी समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक चर में लाना है, उसको लाने का क्या तरीका है? यहां पर देखो x है और y है। अगर मुझे एक चर में लाना है तो मुझे एक चीज को हटाना पड़ेगा, या तो x को हटा दूं या फिर y को हटा दूं। अब ये भी करने के 2 तरीके हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, कि मान लो अगर मैं x को यहां से x निकालता हूं, यहां से मैं 2y को उधर की साइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x बराबर 3 माइनस 2y, ऐसा ही तो मिल जाएगा। यानी कि x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 3 माइनस 2y लिख सकता हूं। x जो है वो y के पदों में आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में x की जगह पर मैं इसको रख सकता हूं आसानी से। तो जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं x को 3 माइनस 2y रखूंगा, -15, और वो रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे ही तुमने ये चीज करी, तुम्हारे पास जो समीकरण बन के आ रहा है, अगर तुम थोड़ा सा गुणा भाग कर दो तो 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 माइनस 29y हो जाएगा बराबर 2। अगर तुम 2 को सॉरी 21 को उधर की साइड भेजोगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस 29y बराबर माइनस 19। 2 में से 21 गए तो 19 बचेगा। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो माइनस से माइनस हट जाएगा। हटने का मतलब क्या है? तुमने -1 का भाग दे दिया या -1 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 29/19। तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर करो, जैसे ही मैंने x की वैल्यू जो कि मेरे पास y के पदों में थी वो मैंने इसमें रखी, तो यहाँ से x तो हट गई ना, x तो हट गई, उसकी जगह पर ये चीज आ चुकी है, ये चीज आ चुकी है, और यहाँ पर पहले से y था। तब इस पूरे जो समीकरण में तुम अगर देखो, इस पूरे समीकरण में देखो तो तुम्हें कहीं x दिख रहा है? तो बोलो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये जो पूरा समीकरण है वो एक चर में आ चुका है, जो हमारा टारगेट था कि हमें ज्यादा चरों में से एक चर में लाना है।
तो ये जो मैंने करा ना कि एक में से उठाकर दूसरे में डाल दिया, कि मैंने x यहाँ से निकाला, x को y के पदों में निकाल लिया, x को y के पदों में निकाल लिया, उसको मैंने पहले वाले समीकरण रख दिया यहाँ पर, तो y की जगह पर सॉरी x की जगह पर y के पदों में कुछ आ गया, ये आ गया। तो वहां से जो समीकरण निकल के आ रहा है वो केवल एक चर में आ रहा है और एक चर में से हमें आसानी से उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने करा एक में से उठाकर दूसरे में डाला, ये हो गया प्रतिस्थापन। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दोनों तरीकों को आज ही समझ लो, फिर मैं सीधा प्रश्नावली करा दूंगा, विलोपन विधि को भी इसी में करा दूंगा या साथ ही, अगर नहीं हो पाई तो अगले लेक्चर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना उसको अभी। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, कि मुझे क्या करना है, या तो x को उठाना है या y को उठाना है। मैंने जो अभी करा ना, वहां पर मैंने x को निकाला तो मेरे पास क्या आएगा, 3 - 2y आया, और उसको मैंने उठाकर डाल दिया यहाँ पर x की जगह पर, तो पूरा चीज़ y में आ गया। तो मैं ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से पहले y निकाल लो। y कैसे निकालोगे, y x को उधर की साइड भेजोगे, 3 - x हो जाएगा, 2 का बटे में भाग दोगे, तो y आ गया। अब तुम्हारे पास x के टर्म्स में, x के पदों में y आ चुका है। तो अब तुम इस y की जगह पर ये पूरी चीज़ डाल दोगे तो तुम्हें यहाँ पर x मिल जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा, ये वाला। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो एक चर में तुम्हारा पूरा समीकरण बन के आ जाएगा। तुम करके भी देख लो, x तो सेम है, माइनस y की जगह पे मुझे क्या रखना है, ये पूरी चीज़ रख देनी है, 3 - x बटे 2 बराबर 2। देख रहे हो, x के उसमें तुम सरल करोगे वो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि, कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, पहचान भी है इसकी कि कब कौन से का इस्तेमाल करना है, तो वो भी तुम समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, जब मैंने y को निकाला तो कुछ चीज़ें बटे में आ रही हैं, और ये बटे वाली चीज़ें बाद में दिक्कत देंगी, इसको सरल करना पड़ेगा हमें। तो हमारे लिए आसान कौन सा पड़ा था कि कुछ बटे में जाए ही ना, वो सबसे बेहतर है। तो बटे में कब नहीं जाएगा, जब उसके गुणांक में कुछ ना हो। जैसे यहाँ पर 2 था तो वो दिक्कत दे रहा था, x के साथ तो कुछ है ही नहीं, उसके साथ तो केवल 1 है। ठीक है, तो वो दिक्कत देगा ही नहीं। तो जब भी तुम प्रतिस्थापन के सवाल देखोगे, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि कोई ना कोई या तो x के साथ या फिर y के साथ एक ना एक तो खाली मिलेगा ही, कि ऐसे हो गया, मान लो यहाँ पर 2x हो गया, लेकिन यहाँ पर y जो है वो खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे मिल जाएगा। तो तुम वहाँ पर y निकालोगे। ठीक है, वो पहचान तुम्हें पकड़ में आनी चाहिए कि आसान कहाँ से पड़ेगा। ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ में आनी चाहिए कि पहचान क्या है प्रतिस्थापन विधि को। बाकी कर तुम कौन सी विधि से कर सकते हो, दोनों आसान है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मेन टारगेट क्या है, या तो x को उठाना है या फिर y को उठाना है, कोई एक उठा दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने क्या करा था, x को उठाकर उसमें डाला था। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो एक चर में चाहिए ना, तो मैं कुछ तरकीब लगाऊंगा। जैसे तुम्हारे पास 2 समीकरण होते हैं, ये दोनों के दोनों समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में ये तो हो गया LHS, इसमें भी हो गया ये LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, ये RHS है। जब भी हम 2 समीकरणों को तुम्हारे पास होते हैं 2 समीकरण, तो उनको हम या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो तुम उनके साथ। और जोड़ना या घटाना किस प्रकार से करते हैं, हम LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को जोड़ेंगे, बराबर के चिन्हों को सेम रखेंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे मान लो इन दोनों को जोड़ना है, अब क्यों जोड़ना है उसको भी तुम समझना, क्यों जोड़ना है वो समझना, लेकिन पहले हम जोड़ते हैं क्या आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे LHS ऊपर वाले का क्या है 7x - 15y, इसमें मुझे क्या जोड़ना है, x + 2y जोड़ना है। ठीक है, ये ऊपर वाले से आ गया LHS, ये नीचे वाले से आ गया LHS, बराबर अब RHS को जोड़ दो, 2 + 3। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों को जोड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें चल रहे हैं। मैं कोई दौड़ा नहीं रहा क्लास को कि जल्दी जल्दी सारे सवाल कर दो, समझ में कुछ आए ना। ठीक है, समझाते हुए चल रहे हैं। दोनों विधि आज ही समझ जाओगे तुम, विलोपन और प्रतिस्थापन, और बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब मान लो ये तो तुमने क्या करा है, जोड़ा है। अब मुझे अगर घटाना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऊपर वाले के LHS में से नीचे वाले का LHS घटा दूंगा। तो ऊपर वाले का LHS है 7x - 15y, उसमें से अब मैं घटा रहा हूँ किसको, x + 2y को, बराबर ऊपर वाले का LHS है RHS है 2, नीचे वाले का RHS है 3। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जोड़ या घटा सकते हो। अब इसका यूज कैसे होगा वो समझना। यहाँ पर तुम देखोगे, अगर तुम घटाओ 7x में से, या 7x और ये x जोड़ो, यहाँ पर तो हम जोड़ कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 8x हो जाएगा,
और -15y प्लस का 2y कितने हो गए, -13y बराबर 2 और 3 5। यहाँ पर तुमने देखा कि हमने दोनों को जोड़ा, दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, हमारे पास x और y दोनों के दोनों बच गए, कोई हटा ही नहीं। ठीक है, तो जोड़ने का कुछ फायदा हुआ नहीं हमें। ऐसी अगर तुम यहाँ पर देखो, अब इसको ध्यान से देखना घटाने वाले को, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ये जो माइनस का चिन्ह है वो दोनों पर बट जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है दोनों पर बट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 2y, दोनों पर बट गया। इधर क्या चल रहा था, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। 7x में से 6x गए तो सॉरी 7x में से 1 गया तो 6x, -15 और 2y कितने हो गए, -15y और 2y -17y हो गए बराबर -1। फिर से देखोगे कि घटाने पर भी हमें कुछ फायदा हो नहीं रहा है, x और y तो सेम के सेम रह गए, इनमें से कोई एक चीज हटनी चाहिए थी, वो हटी नहीं। ठीक है, लेकिन पहली चीज तुम सीखे कि जोड़ते और घटाते कैसे हैं दो समीकरणों को। अब देखना मेन चीज, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, x या y में से मुझे हटाना है तो कब हटेगा। मुझे मान लो x घटाना है, मुझे x हटाना है किसी भी तरीके से, कुछ भी करके x हटाना है, तो 7x इधर है, इधर x है, मैं हटा कैसे सकता हूं, मैं केवल हटा तब सकता हूं या तो मैं उसको घटा दूं या जोड़ दूं, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। तो 7x में से x घटाओगे तो फिर तो 6x बचेगा। लेकिन सोचो अगर यहां पर 7 होता, अगर यहां पर 7 होता तो मजा आ जाता। जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आए ना कि अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, जब भी ऐसा लगे तुम्हें मजा आ जाता अगर ऐसा हो जाता तो उसको बना दिया करो, खुली छूट है तुम्हारे लिए कि उसको बना दिया करो, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। तुम्हें लग रहा था कि यहां पर ऊपर 7x है, अगर यहां पर 7x होता ना तो मजा आ जाता, मैं 7x में से 7x को उठा देता, वो 0 हो जाता और ये चीज तो हटी जाती, 0 हो गया तो केवल हमारे पास y वाला टर्म बचता और हमारा काम यही था कि एक चर में ले आओ। अभी हमारे पास x और y दो चर थे, अब हमारे पास एक चर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आइडिया क्या है, आइडिया मेन है, मजा आ जाता, ये आइडिया है। तुम कह रहे हो ये क्या आइडिया है, हाँ यही आइडिया है। बहुत खतरनाक सवाल हो जाते हैं बस इसलिए एक लाइन से। ठीक है, मजा आ जाता अगर ऐसा होता तो तुम्हें चाहिए कि यहाँ पर 7x हो जाए, तो 7x कब होगा, जब तुम इसमें 7 का गुणाई तो कर रहे हो तभी तो 7x हो रहा है। लेकिन समीकरण तो एक तराजू के जैसा होता है, तराजू के जैसा होता है भैया, एक समीकरण जो होता है वो तराजू के जैसा होता है। पता नहीं कैसा तराजू बनाया है मैंने। अगर तुम एक पद के साथ कुछ करते हो तो तुम्हें हर पद के साथ वही करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुमने x के साथ 7 का गुणा करा है तो फिर इसमें भी 7 का गुणा करो, इसमें भी 7 का गुणा करो, हर टर्म में हर जो पद होता है उसमें तुम्हें 7 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं सीधा सीधा कि इस पूरे समीकरण को ही 7 से गुणा कर दो। ठीक है, हम x को हटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 7x माइनस 15y बराबर 2, ऊपर वाला सेम, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 7 गुणा x से होगा तो 7x हो जाएगा, प्लस 7 गुणा 2 से होगा तो 14 हो जाएगा, प्लस का 14y हो गया, बराबर का चिन्ह आएगा, 7 × 21 हो जाएगा। समझ में आया मैंने किस तरीके से कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब तुम बताओ अब मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, दो समीकरण तुम्हारे पास आ चुके हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 7x और 7x 14x हो जाएगा, जो कि हटेगा नहीं। अगर मुझे ये 7x हटाना है तो मुझे दोनों चीज़ों को घटाना पड़ेगा, तो मैं LHS में से LHS को घटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 15y, इस पूरी चीज में से मैं घटा दूंगा 7x प्लस 14y को, बराबर 2 माइनस 21। ठीक है, RHS में से RHS को घटा दिया। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखोगे, इसको शॉर्टकट भी बना देते हैं, इसी से शॉर्टकट आया है वो, बाकी तुम्हें शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये चीज पता है तो अच्छी बात है। तुम यहाँ पर देखोगे तो 7x माइनस 15y ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर जो माइनस है वो दोनों के चिन्ह बदल देगा। ये जो अंदर वाली चीज थी यही तो मैंने सेम की सेम यहाँ पर लिख दी है, ध्यान से समझना, यहीं से वो ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक, जबकि तुम्हें उस ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, तुम ऐसे कर सकते हो। तो ये जो पूरी चीज मैंने अंदर डाल दी, लेकिन हमने करा क्या है, उसको घटा रहे हैं हम। तो घटाने के चक्कर में ये जो है 7x जो है
और 14y जो है, 14y जो है, इनके चिन्ह बदल रहे हैं। यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -7x, यहाँ पर प्लस का 7x था, वो यहाँ पर हो चुका है माइनस का 7x, यहाँ पर प्लस का 14 था, वो हो चुका है माइनस का 14y। ठीक है, और इधर भी तुम देखो 2 - 21, यहाँ पर प्लस का 21 था, उसका भी चिन्ह बदल गया, वो भी माइनस हो गया। बात समझ रहे हो? बात आ रही है समझ? इसी को वो ट्रिक बना देते हैं, अभी मैं समझा दूंगा। वो क्या ट्रिक क्या बनाते हैं? अबे यार पूरा ही हट गया। वो ट्रिक क्या बनाते हैं कि हमें इन दोनों को घटाना है ना, इनको घटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल दो। अगर तुम्हें घटाना है तो इसके चिन्ह बदल दो। लेकिन बात समझ में आ रही है कि वो चिन्ह क्यों बदल रहे हैं, कि ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो। अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते, वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है। मान लो यहाँ पर होता माइनस, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, तो अब ये जो माइनस है वो इस माइनस से गुणा होकर ये इसको प्लस कर देता। बात आ रही है समझ में? कि जो भी चिन्ह होता है वो बदल देते हैं, वो उसको ट्रिक कह देते हैं। वो ट्रिक थोड़ी ना है, वो तो सिंपल लॉजिक है कि इसी तरीके से वो चीज़ आई है कि LHS में से तुमने LHS घटाया तो उस घटाने के चक्कर में उसका चिन्ह बदल गया। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही करेंगे, या तुम्हारी मर्जी है वो चिन्ह बदलने वाला तुम्हें अगर रट गया हो तो। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे, जैसे मैंने LHS में से LHS घटाया, उसका चिन्ह बदला, इधर से ये चीज़ हो गई, तो 7x में से तुम्हें 7x घटता हुआ साफ साफ दिख रहा होगा, घटता हुआ तुम्हें साफ साफ दिखेगा। तुम 7x में से 7x को घटा दोगे, ऐसे काटना मत, तुम सीधा लिख देना 7x - 7x बराबर 0 हो गया वो। ठीक है, वो 0 हो गया। और इधर क्या है, -15y और -14y, ये कितना हो गया, -29y। ठीक है, बराबर 2 में से 21 गए तो -19, y बराबर आ गया -19 बटे -29, माइनस से माइनस हटेगा, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 19 बटे 29। ये हो गई विलोपन विधि। यही विधि है, यही है विलोपन विधि, बस। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या था, x का मान निकालो, ऊपर वाले में रख दो। विलोपन में क्या है, घटा दो या जोड़ दो, जोड़ने वाला भी सवाल आएगा, समझना तुम उसको भी। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, यही जो पूरी प्रोसेस है उसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, वही मैंने अभी तुम्हें समझाया था ऊपर। अथवा ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसका चिन्ह बदल देंगे पूरे का। ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर लेंगे, ये प्लस का है तो इसको भी माइनस का कर लेंगे, ये प्लस का है तो इसको भी माइनस कर लेंगे। कब करेंगे, जब तुम्हें उनको घटाना हो तब करेंगे। अब तुम इसको घटा दो, 7x में से 7x गए तो 0, -15y है। अब इसका प्लस 14y नहीं है, ये माइनस का 14y है ये, तो माइनस का 15y और माइनस का 14y कितने हो गए, -29y। 2, अब ये प्लस का 21 नहीं है, ये माइनस का 21 है, तो 2 - 21 कितना हो गया, -19। बात आ रही है समझ में? डायरेक्ट ऐसे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 19 बटे 29 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये विलोपन है। अब आगे का स्टेप तुम खुद से कर लोगे कि y का मान उठाकर दूसरे वाले समीकरण रख दो तो तुम्हें y(x) मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की दोनों जो विधि है वो इस तरीके से तुम डिटेल में समझ सकते हो। एक बार अगर ना समझ में आया हो तो इसको तुम खुद से करना, या अभी तो चलो एक और बार मैं समझा देता हूँ इसी चीज़ को। देखो अभी हमने क्या करा था, अभी हमने x को उठाया था, ठीक है ना, तुमने 7x कर लिया, फिर तुमने इसको घटा दिया, तो तुमने x को हटा दिया, y के टर्म में तुम्हें कुछ चीज़ें मिल गई। अगर तुम्हें यहाँ से y हटाना रहता तो क्या करते, तो वही करते कि जैसे तुमने 7x यहाँ था तो तुमने इसको भी 7x बनाया, सेम कर दिया दोनों को। तो यहाँ पर -15y है, तो या तो तुम इसको भी -15y कर दो, फिर ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, क्योंकि सेम चीज में से अगर वो -15y है तो सेम चीज को घटाओगे। यहाँ पर -15y होता तो वो 0 हो जाता। नहीं यहाँ समझ, 7 में से अगर मैं 7 को घटाऊं, 7 में से अगर मैं 7 को घटाऊं तो 0 आ जाएगा। अगर मैं -7 में से -7 घटा दूं, समझ रहे हो, मैंने प्लस का 7 था उसमें से मैंने प्लस का 7 घटाया, मैंने प्लस का 7 था उसमें से प्लस का 7 घटा दिया, एक जैसी चीजें घटा दी तो वो 0 हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, -7 में से -7 घटा दो, ये जो चीज है वही चीज मैंने यहां पर लिखी, ये जो चीज थी गोले में वही चीज यहां पर थी, बीच में माइनस से चिन्ह लग रहा है, तो ये भी 0 ही आएगा। समझ गए ना, ये माइनस का 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बराबर 0। ठीक है, तो एक जैसी चीजें हों फिर तुम उसमें माइनस के चिन्ह लगाते हो तो वो घट जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है, मान लो अगर यहां पर होता -7x,
मान लो। तो अब मैं क्या करता, इन दोनों को घटाता, इसमें से इसको घटाता या इसको जोड़ता। तुम कहोगे इसको अगर मैं घटाता तो 7x में से मैं घटा रहा हूं -7x को, तो ये तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ये -7x है तो मैं सीधा सीधा इसमें इसको जोड़ दूंगा। तो 7x -7x जोड़ दिए, ये मैंने ये दोनों चीजें मैंने जोड़ दी। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी हमने 21 करा था। तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के। मुझे एक तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो बराबर करने हैं, तो उसका तरीका क्या है, तुम सीधा ऐसे कर दो, ये 2 है तो 2 से इस पूरे को गुणा कर दो। यहां पर y के साथ 15 है तो इसको 15 से गुणा कर दो, सिंपल। ठीक है, उससे होगा क्या तुम देखना, ये कितना हो जाएगा 14x माइनस 15 दूनी 30y बराबर 4, 15x प्लस 30y बराबर 15 थी 45, हो गए ना बराबर। ठीक है, तो उनको कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बराबर कर दिए। ये 2 जो है वो y का गुणांक है, 15 जो है वो y का गुणांक है, तो इसके गुणांक का गुणा यहाँ पर कर दिया, इसके गुणांक का गुणा यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अब तुम साफ साफ देख पाओगे कि ऊपर वाला तो -30y था, नीचे वाला प्लस का 30y था। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो माइनस का 30y और प्लस का 30y ये तो 0 ही हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 29x बराबर 45 और 4 हो गए 49, x का मान मिल गया 49/29। ठीक है, फिर y का मान कहाँ से मिलेगा, x को उठाकर किसी भी समीकरण में डाल दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे दोनों से दोनों जो तरीके हैं वो समझ। अब करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। इसको तो कर लिया ही हमने, 2-3 तरीके से कर लिया, कितने तरीके से कर लिया, 4 तरीके से कर लिया कि x को रखो, फिर y को रखो, फिर x को उठाओ, एक y को उठाओ। तो विलोपन से भी कर लिया, प्रतिस्थापन से भी कर लिया। ठीक है, तुम प्रतिस्थापन से करना क्योंकि वो प्रतिस्थापन से करने को बोल रहा है। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो एक आफताब भाई साहब हैं और उनकी एक पुत्री है। ठीक है, तो आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, भविष्य में 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? हाँ, मनोरंजक तो है। इस स्थिति को गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ में ही बनाना है, ग्राफ में नहीं बनाना, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर तीन हम काल की बात कर रहे हैं। एक तो वर्तमान काल की, एक ये भूतकाल की बात कर रहा है कि 3 अब से 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले भूतकाल की बात कर रहा है, फिर 3 वर्ष बाद यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो 3 केस यहाँ पर बनते हुए तुम्हें दिखेंगे, वर्तमान काल, भविष्य काल। बहुत आसान हो जाता है इसी तरीके से करना। तो मैं ऐसे सवालों को 2-3 सवाल आएंगे ऐसे ही, दोनों तीनों सवालों को ऐसे ही करना। शायद ग्राफ वाला भी आया था ऐसा ही कुछ, एक आएगा नूरी और एक और पता नहीं क्या नाम है उसका, एक ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करना है। तो वो कह रहा है 7 वर्ष पहले, वर्तमान में मैं उनकी आयु मान लेता हूं कि जो आफताब है उसकी आयु है x और उसकी पुत्री की आयु है y, ये मैंने माना है। ठीक है, ये उनकी आयु है। तो तुम बताओ आज के टाइम पे उनकी आयु है x, यानी कुछ भी हो सकती है x, 15, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकती है, तो मैंने x मान ली। ऐसी y भी कुछ भी हो सकती है, 10, 15, 25 कुछ भी हो सकती है, तो मैंने y मान ली। अब तुम बताओ 7 वर्ष पहले उनकी आयु क्या रही होगी। तो तुम कहोगे जितनी आयु यहाँ पर है उससे 7 घटा दो, 7 साल पहले वही तो हो जाएगा। तो ये अगर x है आफताब की आयु, तो 7 साल पहले उसकी आयु होगी x - 7। ऐसी जो उसकी पुत्री है उसकी आयु भी 7 साल घटा दो, तो 7 साल पहले उनकी उम्र होगी इतनी। अब वो कह रहे भविष्य में 3 वर्ष बाद, भूतकाल क्या है, यहाँ पर x - 7 और y - 7 इनकी उम्र है। ठीक है, ये उनकी आयु है 7 वर्ष पहले, और यहाँ पर क्या है 3 वर्ष बाद। ऐसे बना लेना एक बार, बहुत आसानी से हो जाते हैं ये सवाल फिर तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, आज से वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में x उम्र है, तो भविष्य में 3 साल बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी, x + 3 y + 3। ठीक है,
अब वो इनमें कुछ रिलेशन देगा, कुछ ना कुछ संबंध देगा, इन दोनों की आयु में कुछ ना कुछ संबंध देगा कि कितना गुना है कितना कम है, सारा कुछ वो बताएगा। तो वो कह रहा है आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था कौन? आफताब। तुम बताओ आफताब की आयु 7 गुनी है अपनी लड़की से, ठीक है, तो आफताब की उम्र ज्यादा होगी ना, लड़की का 7 गुना करोगे तब उसकी आयु मिलेगी। तो जो आफताब की आयु है ना वो अभी के टाइम पर कितनी, सॉरी 7 साल पहले कितनी थी, x-7। उस टाइम पे वो बता रहा है कि जो लड़की की आयु है y-7, उसमें 7 का गुणा करोगे, उसका 7 गुना करोगे तब आफताब की आयु मिलेगी, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु ये है, तो अब इन दोनों में रिलेशन बताएगा। मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो मैं यानी कि आफताब x+3 पुत्री की आयु से 3 गुना रह जाऊंगा, पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु से 3 का गुणा करना, ऐसी पुत्री की आयु से 7 का गुणा करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास 2 संबंध आ गए, 2 समीकरण बन के आ चुके हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मैं तुम्हें गुणा करूं, ये कितना हो जाएगा 7y-49, तो x-7 बराबर 7y -7 अगर मैं एक साइड ले जाऊं सारी चीज़ों को, या ऐसा करो x और y को तो एक साइड रखा करो, अचर पद को एक साइड रखा करो, ये जो कांस्टेंट होते हैं संख्या है उनको साइड रखा करो। तो y को मैं उधर की साइड ले जा रहा हूँ, तो x-7y -49 यहाँ पर पहले से है ये वाला, और 7y माइनस का इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ये जो 7y है वो उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -49 + 7, तो ये कितना हो जाएगा, 49 में से 7 गए तो 42, और माइनस का चिन्ह आएगा बड़ी वाली संख्या का, तो -42। पहला समीकरण तो हमें ये मिला। दूसरा समीकरण हमें यहाँ से मिलेगा, 3 का गुणा y से करूंगा, 3 का गुणा 5 से करूंगा, तो x+3 बराबर 3y + 3 पंजे 15। y को मैं इधर की साइड लेकर आऊंगा तो 3y इधर आ गया, 3 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो 15 में से 3 जाएंगे तो 12 आ जाएगा। दूसरा समीकरण मेरे पास ये आ रहा है। दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, तुम करके देखो, बहुत ही आसान है इसको। तो अगर तुम्हें एक लेवल और ऊपर जाना है तो तुम दोनों विधियों से ट्राई करो, विलोपन से भी करो, प्रतिस्थापन से भी करो। लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते दोनों विधियों से, वो केवल एक विधि से करो। चलो प्रतिस्थापन से उसने बोला है तो प्रतिस्थापन से कर दो। तो हमारे पास 2 समीकरण हैं, x-7y बराबर -42 और x-3y बराबर 12। कैसे करेंगे? मैं एक में से y निकालूंगा, ठीक है, कोई सा भी y निकाल दो। मुझे देखो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे यहाँ से x निकालना आसान लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से x निकालता तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या नहीं लग रही तुम्हें, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी निकाल लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 12 जो है वो सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x निकाल रहा हूँ, मैं y क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि फिर से वो बटे वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं बाद में सरल करना पड़ेगा। अगर x निकालता हूँ तो वो सीधा सरल ही आता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से x निकाला तो 12 -3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y, ठीक है। तो x लिखो या y + 3y लिखो, बात एक ही है, ठीक है, 3y। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली और मैं इसको इसमें डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, x की जगह पर मैं 12 + 3y रख दूंगा यहाँ पर x की जगह पर, ठीक है। मैंने इसे x की जगह पर ये पूरी चीज़ रख दी है। -7y चल ही रहा था, -42 चल ही रहा था, 3y -7y कितने हो गए, -4y। 12 को मैं इधर की साइड भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -12 और -42 कितने हो गए, -54 y बराबर -54 बटे, या माइनस से माइनस यहीं हटा दो, तो 54/4। 54 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इतना ही आ रहा है कुछ गड़बड़ कर दी का। बाइक की तो उम्र आनी चाहिए फिक्स, कहाँ गड़बड़ कर दी। 7 गुना आयु का होगा x-7y 749, 7y को उधर की साइड ले गया, इसको प्लस करा, 49 42 आ गया ये। अबे ये 3 है, ये क्या कर दिया मैंने, 3 है ये,
तो 3 रख के 9 आएगा, ये 9, और ये 3 उधर जाएगा तो 9 में से 3 गया तो 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी गलतियाँ हैं, उसको सुधार लेना, थोड़ी सी गलतियाँ हैं, उसको सुधार लेना। ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, 6 + 3y, और इसको मैं उठाकर इसमें डाल दूंगा, इस जगह पर डाल दूंगा। ठीक है, तो इस x को मैंने यहाँ पर डाला, इस x को मैंने यहाँ पर डाला, क्या निकल के आ रहा है, 6 + 3y - 7y बराबर -42। 3y - 7y हो गए -4y -42। 6 जाएगा उधर की साइड तो -6, -42 और -6 48 हो गए। माइनस से माइनस हटा, y बराबर मेरे पास मिल जाएगा 48/4। 12 चौके 48 होता है, तो y की वैल्यू मिल गई 12। और y मैंने क्या माना था, x माना था आफताब की उम्र, y मानी थी उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री जो है ना, वर्तमान में उस पुत्री की आयु 12 साल की है वो। ठीक है, 12 साल की है वर्तमान में। अब x कैसे मिलेगा, मुझे x चाहिए तो किसी भी समीकरण में डाल दूं, इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं। इन दोनों में डालने की बजाय तुम यहीं पर डाल दो ना डायरेक्ट y, तो तुम्हें x मिल जाएगा। ठीक, उसी से निकला हुआ है ये और ये, बात तो एक ही है, ये और ये सेम ही तो समीकरण है, बस मैंने 3y को उधर की साइड ले आया हूँ। तो जैसे ही तुम यहाँ पर डालोगे तो तुम्हारे पास y मिल जाएगा, सॉरी x मिल जाएगा। 6 + 3, y की जगह डाला है 12, तो 6 12 × 36 और 6 42, तुम्हें मिल गया ये 42। x क्या माना था हमने, आफताब की उम्र मानी थी, आफताब की आयु। तो वर्तमान में जो आफताब की आयु है वो 42 साल है और पुत्री की आयु 12 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं तुम्हें दूंगा कि इसको विलोपन से सॉल्व करो। विलोपन से कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से इसको घटा दो। चलो मैं इसको करके दिखाता तुम्हें, विलोपन की भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अरे हट गया वो, तो प्रतिस्थापन से तो तुम्हें आना ही चाहिए ये सवाल। और विलोपन में भी ऐसा ही सेम सवाल दे रखा है, नूरी और एक और करके एक सवाल है, तो वो सेम सवाल है। तो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस कर लो ना, क्यों फालतू में लगे हो। कोई भी तरीका से कर सकते हो। 3 विधियां हैं किसी भी सवाल को करने की, तुम तीनों विधियों में से कोई भी लगा सकते हो किसी भी सवाल में। मुझे क्या चाहिए, x में से x घटता हुआ दिख रहा है साफ साफ, तो मैं क्या करूंगा, इसका चिन्ह बदल दूंगा। ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दूंगा, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दूंगा। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, घटाने का मतलब क्या है, तुमने पहले चिन्ह बदल दिए, तो अब चिन्ह बदलने के बाद तो जोड़ दो। तो x में x और -x कितना हो गए, 0। -7y और प्लस का 3y है ये, अब माइनस का 3y नहीं है, ये प्लस का 3y है। तो -7y और प्लस का 3y कितने हो गए, -4y। -42 और -6 -48 आ गया ना भाई, विलोपन से हो गया सवाल। ठीक है, इसको वापस से रख दोगे और x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, कोई भी तरीका सही है। पेपर में तो तुमसे बहुत कम बार कहता है कि वो विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो, जो तुम्हें आसान लगे उससे करना रहता है। तो तुम दोनों की प्रैक्टिस करो ना। उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, मैं बहुत डिटेल में समझाया है आज तो ताकि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लंबा लेक्चर हो जाता है तो भी 2 बार में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन स्पीड पकड़ लेंगे हम, क्योंकि बहुत ही आसान है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का कुल मूल्य 9 रुपया है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ लोगे तो 9 रुपया में आ जाएंगी। एक पेंसिल कितने की, तुम बताओ। तुम कहोगे मुझे क्या पता, उसने बताया थोड़ी ना है, तो उसको मैं x मान लूंगा कि एक पेंसिल x रुपया की आती है, तो 2 पेंसिल कितने की आ जाएंगी, 2x रुपया की। एक रबड़ कितने की आती है, हमें क्या पता, तो मैं y मान लेता हूँ। तो एक रबड़ y रुपया की है, तो 3 रबड़ हो गई 3y रुपया की, 3y रुपया की। अब वो कह रहा है दोनों को मिलाकर 9 रुपया हो रहा है, तो दोनों को मिला दिया और 9 रुपया हो रहा है। पहला समीकरण ये आ गया। सेम फिर 4 पेंसिल 4x, 6 रबड़ 6x बराबर 18। 2 समीकरण, दोनों को सॉल्व करो प्रतिस्थापन से। अब मैंने बोला था तुमसे कि x के साथ या y के साथ कुछ खल्ली मिलेगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो तुम्हें पूरा निकालना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ से x निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। मैं यहाँ से, तुम इसको ट्राई करो, एक बार पॉज करके ट्राई करो, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता। मुझे x चाहिए यहाँ से,
तो मैं बाकी की चीज़ों को उठाऊंगा। 9, 3y को मैं उधर की साइड ले गया तो माइनस का 3y। अब मुझे x चाहिए ना, तो 2 को भी उठाओ, तो मुझे x मिल गया 9 माइनस 3y बटे 2। जैसे ही मुझे x यहाँ पर मिला, मैं इसको यहाँ पर उठा के डाल दूंगा इस x की जगह पर, तो 4x की जगह पर 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6x बराबर 18। 2 से 4 कटा 2 बार, फिर 2 का गुणा 9 से करोगे 18 माइनस 2 3 6y प्लस है, हाँ ये y है, 6y बराबर 18। माइनस का 6y और प्लस का 6y हट गए, 18 बराबर 18। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमें तो x और y चाहिए रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो y आ ही नहीं रहा है, और अगर y नहीं आएगा तो x कैसे निकालेंगे। अभी क्या हो रहा था, अभी हमें y मिल जाता था, यहाँ से y मिल जाता था, और y को उठाकर हम यहाँ पर डालते थे तो हमें x मिल जाता था। यहाँ पर तो y ही गायब हो गया, y ही कट गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका कुछ सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि इसके अनंत सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, इसके अनंत सॉल्यूशन आ रहे हैं, कि तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो कि क्या कर सकते हैं इसका, तुम ऐसे कर सकते हो। तुम्हें ग्राफी विधि याद है, ग्राफी विधि, वहां पर हम अनुपात चेक करते थे, अनुपात चेक करते थे। जरा इसका अनुपात चेक करो तो 2/4, 3/6, 9/18। तुम्हें तीनों अनुपात बराबर नहीं दिख रहे, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों चीजें बराबर आ गई। a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि रेखाएं जो हैं वो समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, और उनके अनंत हल आते हैं, अनंत हल आते हैं, कि वो अनंत जगह टच कर रहे हैं तो उसके अनंत हल आते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कि y हम निकालने चले थे और y खत्म हो गया, यहाँ पर y तो घट गया यहाँ से, तो हम उसको बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन आएंगे वो अनंत आएंगे। ठीक है, कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। अगर फिक्स सॉल्यूशन होता, एक अद्वितीय हल होता, तो यहाँ से y का मान निकल के आता, लेकिन इसके अनंत हल है तो तुम एक मान निकालोगे कैसे, वो फिक्स कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो उस चक्कर में हम बोल रहे हैं कि इसके अनंत हल होने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल ये है, इसमें भी ऐसा ही होगा शायद से, 1/2, 2/4, ये समांतर है। इसमें शायद नहीं होगा, वही चीज़ है, तो मैं ये इसको प्रतिस्थापन से करना है। उसने बोल नहीं रखा है, लेकिन प्रश्नावली चल रही है प्रतिस्थापन की, तो हम प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें से x निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास x क्या आ जाएगी, x मेरे पास आ जाएगी 4 को उधर भेजोगे तो प्लस का 4, 2y को उधर भेजोगे तो माइनस का 2y, तो ये आ गया x। इसको उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा, तो 2x यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 माइनस 2y प्लस का 4y, माइनस 12 को मैं उधर भेजूंगा तो प्लस का 12, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर 12। फिर से हो गया वही चीज़, 4y से 4y हट गया, हम निकालने चले थे y, लेकिन y ही खत्म हो गया। ठीक है, y ही खत्म हो गया, और 8 आ रहा है 12 के बराबर। क्या ऐसा हो सकता है, तो बोले नहीं हो सकता, ये चीज़ तो गलत हो गई, इनवैलिड हो गई। फिर तो अनुपात चेक करो, 1/2, x का अनुपात x के साथ, y का अनुपात 2/4, -4/12, -4/12, -12, तो ये 1/2, ये भी 1/2, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये कितना आएगा 1/3। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा अनुपात कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। पहले लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी थी। समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों जो रेखाएं हैं वो कट ही नहीं कर रही, एक दूसरे को संपर्क ही नहीं कर रही एक दूसरे से, तो हल आएगा कैसे, तो कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो हम बोले नहीं काटेंगी, क्योंकि रेखाएं तो वो समांतर आने वाली है, दोनों रेखा होंगी वो समांतर आएंगी। ठीक है, अब आती है प्रश्नावली। ये सवाल तुम्हारे लिए है, इनको मेरा काम नहीं है इनको करना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं इनको भी करा दूं तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचेगा, पूरी की पूरी क्या कहते हैं उसको, स्पून फीडिंग हो जाएगी।
चम्मच से बस सारी चीज़ें मैं खिला रहा हूँ तुमको कि सारी चीज़ें भर दी तुम्हारे अंदर की, बस पेपर में जाके उगल देना। उससे क्या होने वाला है, तुम खुद का दिमाग तो लगाओ इनमें। ये तो सब प्रैक्टिस के लिए है, समझा मैंने दिया है, 2-3 एग्जाम्पल जो थे उनसे अच्छा तुम्हें समझ में आया होगा। और ये तो बहुत सिंपल है, विलोपन से करना रहता है ऐसे सवालों को, तो कि सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दो, y से y घट जाएगा, 2x बराबर 18 आ जाएगा, x मिलेगा 9। ठीक है, ये विलोपन के सवाल अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो फिर वो भी आना चाहिए तुम्हें। तो करें फिर, x निकालो, यहाँ से कितना आएगा 4 + y। एक बार खुद से पॉज कर लो, पॉज करके इनको करो। और मैं तो ऐसे ही करता जाऊंगा, इसको उठाकर अब x की जगह पर रखूंगा, तो 4 + y बराबर 14, 2y बराबर 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10, y बराबर आ गया 5। इसको उठाकर डाल दूंगा मैं यहाँ पर, x मिल जाएगा मुझे 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्या, कुछ नहीं है, ये तो तुम्हें सिंपल दिख रहा है s - t बराबर 3, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ बटे वाली चीज़ें दिख रही हैं। भैया ये कैसे करें, एक में से यहाँ से s निकालूं तो मैं निकालूं कैसे? ठीक है ना, तुम्हें एक में से उठाकर दूसरे में डालनी है। मान लो तुम्हें s निकालना है यहाँ से, और s निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बाकी चीज़ों को साइड भेजोगे। तो उससे अच्छा रहता है कि तुम इसको पहले सरल कर दो। अब तुम बताओ, तुम बताना। मुझे दिक्कत आती है जब बटे में कुछ चीज़ें होती हैं। मुझे एक लाइन में आने वाली चीज़ें पसंद है, जैसे ये एक लाइन में है, कुछ भी बटे वगैरह में नहीं है, तो मुझे मस्त दिख रहा है, ऐसे ये था। लेकिन इसमें बटे वाली चीज़ें आ रही हैं, तो बटे से मुझे दिक्कत होती है, भिन्न से मुझे दिक्कत होती है। मुझे 3 हटाना है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम कहते हैं कि ये 3 हट जाए तो मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता अगर ये 3 हट जाता तो। अब 3 को हटाएं कैसे? ठीक है, देख रहे हो, वही आइडिया चलेगा तुम्हारा, मज़ा आ जाता। कितना खतरनाक आइडिया है, मज़ा आ जाता अगर ऐसा हो जाता तो तुम कहोगे 3 हटाना है, तुम कहोगे अगर यहाँ पर 3 होता ना तो 3 से 3 कट जाता और वो हट जाता। ठीक है, तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये तो एक तराजू है, तराजू में एक चीज़ के साथ जो करोगे वही तुम्हें और चीज़ों के साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा तुमने इससे करा तो फिर 3 का गुणा इससे भी करो, 3 का गुणा इससे भी करो। ठीक है ना, तो 3 तो हट गया, लेकिन तुम बोलोगे अब ये तो 2 तो रह गया भैया। अब 2 कैसे हटेगा? तुम फिर से वही चीज़, मज़ा आ जाता अगर ये 2 हट जाता तो 2 कैसे घटेगा? अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से 2 हट जाता। तो जैसे तुमने 2 का गुणा करा तो फिर इसमें भी 2 का गुणा करो, इसमें भी 2 का गुणा करो। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तुम्हें 2 और 3 दोनों का गुणा करना पड़ेगा इनमें। तुम्हें इस पूरे समीकरण में 2 और 3 दोनों का गुणा करो, ताकि एक बार इससे गुणा हो तो इससे ये हट जाए, और एक बार इससे गुणा हो तो इससे ये हट जाए। ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों गुणा कर लो, 3 दूनी 6, तो तुम इसमें 6 का गुणा कर दो। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। जैसे तुम इसका गुणा करोगे, 6 गुणा s/3 प्लस 6 गुणा t/2 बराबर 6 गुणा 6, 3 से 6 घटा 2s आ जाएगा, 2 से 6 घटा 3t आ जाएगा, बराबर 36। ठीक है, ये तुम्हारे पास सरल होकर आ गया। ये जो समीकरण था बटे वाला वो सरल होकर आ गया ये, और तुम्हारे पास पहले से s - t था बराबर 3, तो उसमें से एक में से s निकालो, दूसरे में डाल दो। मान लो मैं यहाँ से s को निकालता हूँ तो मेरे पास s आ जाएगा 3 + t। ठीक है, और उसको मैं उठाकर यहाँ पर डाल दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 3 + t प्लस 3t बराबर 36, 2 × 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये हो गया 5t, 36 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, t बराबर मिल गया 6। t जैसे ही मुझे मिला मैं कहाँ पर डाल दूंगा, इस वाले समीकरण में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मुझे t मिला मैं उठाकर इसमें डाल दूंगा तो मुझे s मिल जाएगा। t जैसे ही मिला मैं s में डालूंगा। ठीक है, तो s बराबर मुझे मिल जाएगा 3 + t कितना है 6, यानी s बराबर हो जाएगा 9। तो दोनों मिल गए ना, s बराबर 9 आ गया, t बराबर 6 आ गया। ठीक है, दोनों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। ये सारे तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं भैया, मेरे लिए ना है, ये तुम्हें खुद से करने हैं, मैं नहीं कराऊंगा अब इनको। यहाँ से y निकाल लो, आसान तो वही पड़ेगा, और दूसरे में डालो, निकालो इसको। इसमें क्या है कुछ नहीं है इसमें भी। तुम एक जगह से ऐसे x निकाल लो, मान लो मैं इसमें से x निकाल देता हूँ। ठीक है, बाई कुछ भी निकाल सकते, तुम्हारी मर्जी है, सारा तुम्हारे ऊपर है ये। तो तुम्हें x निकालना है, 0.2x
1.3 पहले से है, इसको मैं उधर की साइड भेज रहा हूँ, तो माइनस का 0.3y आ गया। ठीक है, मुझे तो x चाहिए, तो 0.2 को भी हटाओ, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये x की वैल्यू मिली। इसे x को उठाकर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इस x को मैंने ऐसे ही यहाँ पर डाला, तो 0.4 x की जगह पर पूरी चीज़ डाल दो, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y चल ही रहा है, और 2.3 पहले से उसमें है। कर दोगे सॉल्व इसको, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 4 गया 2 बार, 2 का गुणा कर लो अब इस सब में, तो 13 दूनी 26 होता है, तो 2.6 आ गया, माइनस 3 दूनी 6 होता है, तो माइनस 0.6y आ गया। ठीक है, प्लस 0.5y चल ही रहा है बराबर 2.3। समझ गए ना ये गुणा कैसे करा है? 2 का गुणा 1 तुम तो पॉइंट को गया भाड़ में, तुम तो सीधा देखा करो, ये 13 लिखा हुआ है मेरे सामने, 13 दूनी 26 होता है, तो तुम 26 लिख लो। एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट आ रहा है, तो एक अंक के पॉइंट लगा दो तुम गुणा करने के बाद। ये तुम्हें 0.3 नहीं है, ये तुम 3 देखो, तो 3 का डबल कितना होगा 6। एक पॉइंट के बाद 0 होता है, सॉरी एक अंक के बाद पॉइंट होता है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, कुछ नहीं है उसमें। ये कितना हो गया, पॉइंट को देखो ही मत, 6 में से 5 गया, कितना बचा माइनस का 1। लेकिन हमारा पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं माइनस 0.1, कुछ नहीं है। और इधर ये माइनस का है। ठीक है, 2.6 चल ही रहा है बराबर 2.3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो y निकालना है, y से मतलब है, तो माइनस 0.1y बराबर 2.3, 2.6 उधर की साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 में से 26 गए तो 3 बचे माइनस के, तो उसी को हम 0.3 कह देंगे। इधर माइनस चल रहा है, माइनस 0.1y बराबर, माइनस से माइनस हटेगा, y बराबर आ जाएगा 0.3 बटे 0.1। पॉइंट क्या भाड़ में, तुम्हें 3 और 1 दिख रहा है, 3 में 1 भाग का दोगे 3 ही आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, सिंपल तुम्हें पता भी होगा। y की वैल्यू आ गई 3, इसको उठाकर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। चार्जर खत्म हो रहा है, जल्दी से कर लो इसको। तो 1.3 माइनस 0.3 गुणा करना मुझे 3 से, क्योंकि y की जगह पर मैंने 3 रख दिया, 0.2 करो तो इसको सॉल्व जरा। 3 तो रख के 9, तो 0.9 हो गया, 13 में से 9 गए तो कितना बचा 0.4, 0.4 और नीचे 2 चल रहा था, पॉइंट गया भाड़ में कट गया। 2 का 4 में भाग दोगे 2 आ जाएगा x। ठीक है, x आ गया 2, y आ गया 3। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हें खुद से करना था। और अगला सवाल कौन सा है, स्विच ऑफ होने से पहले देख लेता, इसको करो खुद से, बहुत आसान है ये, तुम्हें लग ही रहे हैं कि पता नहीं क्या है ये सवाल। दोनों को करो, इसमें वही चीज़ है कि 6 का गुणा कर लेना ऊपर नीचे, दोनों को सरल करना सबसे पहले, तो उसके बाद तुम सॉल्व करना। चार्ज लगा लेता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड कर लूँगा। हाँ, तो करा फिर ये सवाल, तो मैं किसी में से x निकाल लेता हूँ। मान लो मैं इसी में से x निकाल लेता हूँ, या इसमें से निकालूँ, ताकि उधर जाकर ये प्लस में ही आ रह जाए। ठीक है ना, ये माइनस वाली चीज़ उधर जाएगी तो प्लस में रह जाएगी। तो x मैंने यहाँ से निकाला, तो √8y अपॉन √3, यही तो आ जाएगी x, √3 का भाग लग जाएगा उधर जाकर। अब इस वाली चीज़ को मैं इसमें डाल देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, √2x के पर ये पूरी चीज़, √8y बटे √3, 3 प्लस √3y बराबर 0। बताओ कैसे सॉल्व कराएंगे आप? कैसे सॉल्व कराएंगे? एलसीएम ले लूं? अगर मैं √3 एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, √2 गुणा √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर किसी को पता हो तो कैसे लिखते हैं? 8 के गुणनखंड करो, कैसे करोगे, 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो 8 को 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। 2 गुणा 2 कितना आता है, 4 आता है। या अंडर या स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, तुम बताओ जरा। मैंने बताया भी था शुरुआत की क्लासेस में, जो बेसिक्स क्लासेस थी वहाँ पर, कि
ये जो स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है उसका मतलब होता है अंदर दो दो के जोड़े बनाओ और उनमें से एक बाहर निकालो। तो मैंने अंदर एक जोड़ा तो ये बन रहा है और दूसरा जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो जोड़ा बन रहा है उसमें से एक बाहर निकालो। तो ये दो दो का जोड़ा है तो इसमें से एक बाहर निकाल दे, तो मैंने दो बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो इस तरीके से हम अंडोड 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडोड 2 लिख सकते हैं। या सिंपल तुम ऐसे कर लो कि 2 दूनी 4 होता है तो अंदर आ गया 4 उड़ा 2, उस पर अंडर चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है, वर्गमूल चल रहा है, कुछ भी बोलो, अंडर 4 हो जाएगा 2 और अंदर अंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, कैसे ही बोल दो। तो ये हो गया 2, सॉरी है, हाँ सही तो है, y प्लस इसके नीचे एक है, एक का भाग दोगे अंडर 3 में, 3 का ऊपर गुणा करोगे तो अंडर 3 गुणा अंडर 3y। एलसीएम लेना आता है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आता होगा। या तुम ऐसे सिंपल कर दिया करो, चलो ऐसा एलसीएम हो ना, सिंपल करा करो। नीचे जो चीज़ें है उसको तो नीचे लिख लो, उसका एलसीएम ले लिया तुमने। अंडर 3 है ना नीचे, इधर तो 1 है, तो अंडर 3 गुणा 1 करोगे तो हर में तो आ गया अंडर 3। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, वज्र गुणा, और उसको ऊपर लिखो। तो 1 का गुणा उस ऊपर वाली चीज़ से करोगे तो अंडर 2 तो सेम का सेम आया। अंडर 8 को मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया है, ठीक है, अंडर 8 को मैंने 2 अंडर 2 लिख दिया है, और वाई ये माने कि सेम के सेम लिख दिया है मैंने। 1 का गुणा इस पूरी चीज़ से कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया है, प्लस लगाया बीच में, फिर अंडर 3 का गुणा इससे करा तो अंडर 3 का गुणा अंडर 3y से कर दिया है, कुछ नहीं करा और। ठीक है, यही है एलसीएम। अंडर 8 को क्या ले सकते हैं वो ध्यान रखना, 2 अंडर 2 लिख सकते हैं। अब अंडर 2 का गुणा अंडर 2 से करोगे तो 2 बचेगा, अंडर से अंडर हट जाता है, हमने बात करी थी, और ये एक 2 पहले से चला है। इस अंडर 2 का गुणा अंडर 2 से करा है तो 2 आया, लेकिन ये वाला 2 तो बच ही गया था, y यानी कितना हो गया, प्लस अंडर का अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, बटे अंडर 3 बराबर 0। 2 दूनी 4, y प्लस 3y और बटे अंडर 3 बराबर 0। 4y और 3y कितने हो गए, 7y। ये जो अंडर 3 है उसका वज्र गुणा करो अब तुम, इसके नीचे 1 होगा, 1 का गुणा इससे हुआ, अंडर 3 का गुणा 0 से हुआ तो वो 0 ही हो गया। y बराबर यहाँ से मिल रहा है 0। ठीक है, y का मान आ गया 0, x का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख सकते हो, तो अपनी मर्जी है तुम्हारी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर अंडर 8 बटे अंडर 3, इसका गुणा कर रहे हैं 0 से तो x भी आ गया 0। ठीक है, तो x और y के मान दोनों के दोनों तुम्हें मिल चुके हैं। बहुत ही आसान था, बस तुम्हें यहाँ से एलसीएम लेना आना चाहिए था, और तुम्हें ये वाली चीज़ पता रहनी चाहिए थी कि अंडर 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस 2 चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत थी। ये वाला सवाल है बहुत ही आसान है, ये सवाल मैं तुम्हें खुद के लिए दे रहा हूँ, तुम बोलोगे इतना खतरनाक सवाल हमारे लिए दे दिया। वही सवाल है, तुम्हें 2 और 3 को हटाना है, तुम इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा 6। तुम्हें 2 भी हटाना है और 3 भी हटाना है, यानी कि 6 का गुणा करना पड़ेगा इस पूरे समीकरण को। करो 6 का गुणा, 6 का गुणा कर दो पूरे समीकरण को, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 6 गुणा 3x बटे 2 ऐसे कर लिया करो तुम, तो 6 गुणा 5y बटे 3 बराबर 6 गुणा -2। ठीक है, 2 से 6 गया 3 बार, 3 गुणा 3 से होगा तो 9x, माइनस 3 से ये गया 2 बार, 5 दूनी 10y बराबर 12। पहला सरल समीकरण बनकर आ गया ये। इसको ये ऐसे ही फिर से करोगे, तुम्हें 6 हटाना है नीचे से, 3 हटाना है, 2 हटाना है, 6 हटाना है, यानी कि 6 का ही गुणा कर दोगे तुम। तो फिर से वही 3 से 6 कटेगा 2 बार तो 2x, 2 से 6 कटेगा 3 बार तो 3y बराबर 6 से 6 कटेगा 1 बार तो 13। दोनों के दोनों समीकरण आ चुके हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं, एक में से x निकालो, दूसरे समीकरण में डाल दो, वहाँ से तुम्हें x या y मिल जाएगा, फिर उसको उठाकर दूसरी वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, किस वाले को निकालोगे बताओ, तुम बताओ। x को ही निकाल लो, यहीं से x निकालोगे 13, 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, बटे में 2 आएगा तो ये 2, इसको उठाकर यहाँ पर डालो और यहाँ से सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व करो, इसको ये तुम्हारे लिए है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ना आए तो बता देना कमेंट में, मैं अगली क्लास में ज़रूर करा दूंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। इसको भी तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो तुम्हारे लिए यहाँ से होमवर्क स्टार्ट होते हैं। ये तुम्हारे पास 2 समीकरण हैं, 2x + 3y बराबर 11,
2x माइनस 4y बराबर -24। अगर ये मेरे सामने पेपर में आता तो मैं इसको विलोपन से हल करता, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है 2x में से 2x हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो प्रतिस्थापन वाली प्रश्नावली चल रही है तो हम प्रतिस्थापन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम विलोपन से नहीं कर सकते, विलोपन से भी कर सकते हो इसको। तो क्या करेंगे बताओ, तुम एक में से x निकालोगे तो कोशिश करा करो कि जो बड़ी वाली जो बड़ी बड़ी संख्या आती हैं उनसे x मत निकालो, ये आसान है तो इससे निकाल लो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से x निकालूंगा तो 11 3y को इधर भेजूंगा, x के साथ जो 2 है उसको बटे में भेजूंगा, इसको मैं इसमें डाल दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा 2 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24। 2 से 2 हट जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24 माइनस 7y। 11 उधर की साइड जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का 24 हो जाएंगे माइनस का 35। माइनस से माइनस हटेगा, y बराबर आ गया 35। y की वैल्यू मुझे 35, अब मैं इसको x की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 35 बटे 2। 35 दूनी 70 होते हैं, 35 दिए 1 से 5 होते हैं, 11 में से 1 से 5 गए तो कितने आए, उसको तुम 2 से भाग दे दोगे तो मैं x का मान मिल जाएगा। तो मैं दोनों निकालने ही पड़ेंगे तभी तो हो पाएगा। तो 1 से 5 में से 11 गए तो कितना बचे, तुम बोलोगे 96, 96 ही बचेगा ना, माइनस के 96 बटे 2। x मुझे मिल रहा है माइनस का कितना 48। तो मुझे x और y की वैल्यू मिली। अब वो क्या कह रहा है, m का मान निकालो, m का मान निकालो इसमें। तुम्हें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, 3 है ही तो तुम्हें m मिल जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें पता है, बस तुम्हें m निकालना है तो मिल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लाता हूँ और तुम्हारे सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ। y की वैल्यू है मेरे पास 35, x m की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू मुझे मिली -48 प्लस का 3 उसमें है। अगर तुम देखो तो मैं इस -48 को कहीं गड़बड़ करी है मैंने, इतना ही तो आएगा। अरे यहाँ पर गड़बड़ कर दी, तभी तो मैं कह रहा ऐसे कैसे आएगा। 7 पंजे 35, तो y का मान 5 है, इस 5 को रखूँगा मैं यहाँ पर, 5 थी 15, 11 से 15 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा बटे 2, 2 का भाग दोगे तो हमें मिल जाएगा -2x, ठीक है। तो y आ गया मेरे पास 5, x आ चुका है -2, अब हो जाएगा हमारे पास 5। 3 को इधर की साइड भेजोगे तो 5 में से 3 गए तो 2 बराबर -2m। m का मान मुझे मिल जाएगा -1, ठीक है। ऐसे तुम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था, तो x और y निकाल लेते फिर तो क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। अब ये है वर्ड प्रॉब्लम्स, तुम्हारे पास शब्द समस्याएं दी रखी होंगी, मतलब पूरी कहानी तुम्हारे पास दी रखी होगी और तुम्हें वो सॉल्व करनी है, उसके समीकरण बनाने हैं पहले तो समझो सवाल को, फिर उसके समीकरण बनाओ, वो मेन है, समीकरण बनाना मेन है, फिर उसको सॉल्व करना तो वही है। तुम अभी प्रैक्टिस करके आ रहे हो ऊपर, तो तुम्हें सॉल्व करना तो आता है समीकरण, लेकिन समीकरण बनाना नहीं आता तुम्हें अभी, तो वो बनाना सीखेंगे, हम बनाना सीखेंगे। तो जैसे ये है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना, कोई x है एक y है, उनका अंतर 26 है, यानी कि उनको अंतर, उनमें से तुम घटाओगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाओगे तो 26 आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि x बड़ी है, x बड़ी संख्या है, ठीक है, तभी तो बड़ी में से छोटी को घटाओगे तो अंतर 26 आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, अगर उसने केवल 26 अंतर दे रखा होता ना, फिर तो तुम y माइनस एक्स बराबर 26 ही बोल देते। लेकिन मैं पहली बस अजम्पशन मान लेता हूँ, मैं मान के ही चलता हूँ कि x बड़ी संख्या है, ठीक है। तो मेरे पास एक ही केस बनेगा फिर कि बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाओ तो 26 आ जाएगा, वो अंतर दे रखा है। फिर वो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या का 3 गुना करोगे तब बड़ी वाली संख्या मिलेगी। तो एक संख्या, वो बड़ी वाली संख्या को मैं पहले लिखूंगा, ठीक है। x जो है ना वो y का 3 गुना करोगे तब मिलेगा। अब तुम मुझे बताओ y बड़ी है या x छोटी, सॉरी x बड़ी है y बड़ी है, इस समीकरण को देखकर बताओ x बड़ी है y बड़ी है। तुम बोलोगे, देखने में लग रहा होगा कि y के साथ तो 3 भी है, ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, y छोटी थी, y में 3 गुना कर दोगे ना तब तुम्हें x मिलेगा, यानी कि x तो बहुत बड़ी है, इससे 3 गुना बड़ी है x, ठीक है।
तो ये हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों को सॉल्व करो और संख्या ज्ञात कर लो, एक्स और वाई ज्ञात कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है ना 3y, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर आ गया 13। एक्स कैसे मिलेगी, इसमें डाल दो, बहुत ही आसान सवाल था। एक्स बराबर, बस तुम्हें समीकरण बनाना आना चाहिए, तो एक्स मिलेगा तुम्हें 13 × 39। ठीक है, तो जो बड़ी वाली संख्या थी वो 39 है, छोटी वाली संख्या 13 है, बड़ी संख्या ये रही। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, तुम्हें खुद से समीकरण बनाना आना चाहिए, इस सवाल को तुम खुद से ट्राई करो। फिर से वही सवाल है, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूर्णक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण होते हैं वो, जैसे मैं तुमसे कहूँ 150 और 30 डिग्री, 150 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों के दोनों जो कोण है ना, एंगल्स हैं, वो संपूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों को तुम जोड़ोगे ना तो वो 180 बैठेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों संपूरक कोण हैं। तो वह ऐसे ही कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं दोनों को कुछ मान लेता हूं कि एक कोण है, छोटा कोण है मान लो y और बड़ा कोण है x। छोटे और बड़े को तुम जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि दोनों संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आना ही चाहिए। पहला समीकरण ये बन गया। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले कह रहे थे गुना कि 4 गुना अधिक है, तो गुणा कर दो। अब वो कह रहा है अधिक है, 18 डिग्री ज़्यादा है, तो y में 18 जोड़ दो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दो समीकरण बन गए। x का मान तुम्हें ये डायरेक्ट दे रखा है, इसमें उठाकर डाल दो दूसरे वाले में। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इनको खुद से कर सकते हो। अब यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, y + 18 + y बराबर 180, 2y 18 का मैं उधर की साइड भेज रहा हूँ, तो 180 में से 18 गए तो 162, y बराबर मुझे मिल गया 81 डिग्री। x कहाँ से मिलेगा, इससे मिल जाएगा। 81 और 18 कितने हो गए, 99, तो x मिल गया 99। तुम दोनों को जोड़ कर भी देख सकते हो, दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए था ना, 99 और 81 को जोड़ो 180 ही आएगा, तो हमारे उत्तर सही है। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवालों के आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ये वही सवाल है जैसे पेंसिल और पेन वाला करा था, वही सेम सवाल है, तुम खुद से भी कर सकते हो। एक बल्ला x रुपया का तो 7 बल्ले 7x रुपया के, एक गेंद y रुपया की तो 6 गेंद 6y रुपया की, दोनों को जोड़कर 3800 रुपये का खर्चा आया है। पहला समीकरण ये बना। अब समीकरणों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता जाऊंगा। बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंद है यानी कि 5y 1750 रुपये में खरीदी। कर दो जरा, एक में से x निकालो, दूसरे में डाल दो, कोई तुम्हारी जान नहीं निकली जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है ऐसे। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, x निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। समीकरण बनाना मेन है, अब तो बाकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ कोई भी सवाल, तैयार रहना होगा तुम्हें। x यहाँ से निकाला, अब मैं इसमें डाल दूंगा, तो 3x यहाँ पर 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। 3 गुणा दोनों में कर लो पहले, या हाँ करना ही पड़ेगा। 3 गुणा इससे करोगे तो 38 24, 6 हासिल, 3 के 9 और 2 हासिल 11 माइनस 6 × 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। मैं एलसीएम लूँगा 7, वही सवाल एलसीएम कैसे लेते हैं। 7 इसके नीचे क्या है, 1 है, तो मैं 7 नीचे रखूँगा, इसका 1 का गुणा इससे करूँगा तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। 11 40 माइनस 18y प्लस 7 गुणा 5 से करूँगा तो 7 पते 35y बराबर 1750। फिर से बज्जर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 35y में से 18y गए तो कितना बचा, 17, तो 11 400 माइनस 17y प्लस का बड़ी वाली में से छोटी घटाई है। 7 गुणा उधर होगा 1750 से, तो 0 दिख रहा है ना यहाँ पर, 0
7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 7 49 और 3 52, 5 हासिल, 7 और 5 12, ऐसा कुछ आ रहा है। 17 बाई 12, 250 में से तुम्हें घटाना है 11 400। कैलकुलेशन है, अब इसमें ये मत करना कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। घटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 में से 1 जीरो गई तो 5, 2 में से 4 नहीं जा रहा तो 12 में से 4 जाएगा 8, फिर 11 में से 11 गया तो 0 बटे 17। 17 से ये जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85 और 0 तो रह जाएगा। वाई आ रहा है मेरे पास 50। एक्स कहाँ से मिलेगा? इस वाई की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा 3800। कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन करते जाना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 3800 में से 6 पंजे 300, 300 हटाना है बटे 7 करना है। जगह कहाँ से लाऊंगा? 3800 में 300 गए तो 3500, ठीक है। 3500 बटे 7, 7 पत्ते 35, तो 500 आ गया एक्स, 500 आ गया एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। एक बल्ले के एक्स क्या माना था हमने? एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपया और एक गेंद की मूल्य है 50 रुपया, ठीक है, बहुत ही सही है। अब ये है, ये सवाल पढ़ने में पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर तुम एक बार में समझ जाओ तो समझने की कोशिश करना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब होता क्या है, जब टैक्सी वगैरह होती हैं तो जैसे ही तुम उनको बुक करते हो तुमसे कुछ ना कुछ रुपया ले लिया जाएगा। मान लो 10 रुपया तुमने जैसे ही बुक करी, जो टैक्सी है वो जैसे ही तुमने बुक करी वैसे ही तुम्हारे खाते से 10 रुपया तो चले ही गए कि 10 रुपया तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, बेशक तुम यहीं पर उतर जाओ। जैसे तुमने बुक की 10 रुपया कट गए। अब उसके बाद में फिर भाड़ा लेना वो चालू करते हैं कि 1 किलोमीटर चले तो इतना भाड़ा है, 2 किलोमीटर चले तो हर किलोमीटर का भाड़ा चलता है, ठीक है। तो एक तो फिक्स भाड़ा होता है, उस फिक्स भाड़े को हम क्या कहते हैं? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा है कि इतना भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, फिर तुम एक्स्ट्रा कितना चल रहे हो उस पर है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 1 से 5, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 1 से 55, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा करेंगे कि तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए जैसे ही तुमने टैक्सी बुक करी तुमसे एक्स रुपया कट गया, तो जो एक्स है वो तो हमने मान लिया नियत भाड़ा है, ठीक है, नियत भाड़ा है। फिर 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर उस पर जो भाड़ा है वो हमने माना है वाई, ठीक है, ऐसे मान लो तुम थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही तुम बैठे टैक्सी में उसने एक्स रुपया काट लिया, फिर हर 1 किलोमीटर के वाई रुपया कटेंगे। 1 किलोमीटर का वाई रुपया कटता है, तो 10 किलोमीटर चले हो तो उसके कितने रुपए कटेंगे? 10 वाई, सिंपल है। अब वो कह रहा है टोटल जो भाड़ा आ रहा है वो 105 आ रहा है, पहला समीकरण बन गया। फिर इसका बना वो, अब अगर उसे 15 किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो मैं फिर से वही कहूँगा 15 किलोमीटर जाना है, जैसे ही टैक्सी में बैठा एक्स रुपया कट गया। फिर हर 1 किलोमीटर का वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर के 15 वाई, टोटल किराया जो आ रहा है वो 155 है। तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है? नियत भाड़ा। तुम्हें निकालना है नियत भाड़ा, यानी कि एक्स निकालना है। प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि वाई निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि वाई निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, और ये सवाल है। अब ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। अगर तुम इसी फ्लो में समझना चाहो तो उसको भी तुम लिख सकते हो। क्या उसे 25 किलोमीटर चलना है, मान लो 25 किलोमीटर उसे यात्रा करनी है, तो उसका क्या है? एक्स रुपया तो कट गया, बुक करते ही कट गया। 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई रुपया बनेगा, वो तुम्हें निकालना है। तो तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिएगी ना, एक्स यहाँ पर रखोगे वाई यहाँ पर रखोगे, तो तुम्हें वो सॉल्व करके पता चलेगा कि एक्स किलोमीटर चलने पर भाड़ा कितना लगेगा, वो भी तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई निकालो। दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर मेरे पास विलोपन का ऑप्शन होता तो मैं सीधा सीधा काट देता, बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन मुझे अभी प्रतिस्थापन की प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रतिस्थापन से ही करूँगा। चलो करो, ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है तो मैं एक्स यहाँ से निकाल लेता हूँ।
तो वो हो जाएगा 105 माइनस 10y, उसको उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y में से 10y गए तो प्लस का 5y, 105 प्लस 5y बराबर 155। 105 को उधर भेजेंगे तो 5y बराबर 50 आ जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, इसको वापस से उसी में डाल दो। इसको जैसे मैंने वहाँ पर डाला वापस से, तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 10, ये जो y है उसकी जगह 10 डाल दिया, तो 100, 105 में से 100 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू मिल गई। तो x क्या था, नियत भाड़ा, तो 5 रुपया तो टैक्सी में बैठते ही कट जाएगा, और नियत भाड़ा 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेता है वो, प्रति किलोमीटर भाड़ा बाई था तो वो 10 रुपया था। अब 25 किलोमीटर चलना है तो कितना खर्चा आएगा, 5 रुपये तो तुरंत कट जाएंगे। 1 किलोमीटर के 10 रुपया लेते हैं तो 25 किलोमीटर कितना ले लेगा, 250, यानी 255 रुपया वो ले लेगा तुमसे। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अब ऐसा भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी करना। अब तो कुछ ही सवाल रह गए, 2 सवाल रह गए हैं शायद से। कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। कोई भिन्न है, तो हमें नहीं पता वो भिन्न क्या है, तो हम x बटे y मान लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है अगर मैं अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देता हूं, तो अंश में भी मैंने 2 जोड़ा, हर में भी मैंने 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो वो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। पहला समीकरण मुझे यहाँ से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, ये तो मुझे थोड़ा डरा रहा है, हमें तो एक लाइन में आदत है, तो मैं वज्र गुणा कर लूँगा, मुझे एक लाइन में मिल जाएगा, इसका इससे, इसका इससे। जैसे ही मैंने 11 का गुणा करा x प्लस 2 से, और 9 का गुणा करूँगा बराबर के इधर की साइड y प्लस 2 से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। मुझे x को इधर साइड लाना, सॉरी चर को इधर साइड, अचर को उधर साइड। 9y को मैं इधर की साइड लाऊंगा तो 11x माइनस 9y, 22 को मैं उधर की साइड ले जाऊंगा तो 18 में से 22 गया तो माइनस का 4। पहला समीकरण हमारे पास आ चुका है ये। अगला समीकरण क्या आएगा वो तुम देखना। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अभी तो हमने 2 जोड़ा था, अब वो कह रहा है 3 जोड़ दें तो भिन्न जो है वो 5/6 हो जाती है। तो जो भिन्न थी x बटे वाई, अब वो बोल रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दो, तो जो भिन्न है वो 5/6 बन जाती है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़, यहाँ से हमें एक और वो मिल जाएगा, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 6 का गुणा करोगे, 6 का गुणा करोगे x प्लस 3 से बराबर 5 का गुणा करोगे y प्लस 3 से। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। चर को एक साइड करेंगे, अचर को उधर साइड करेंगे, तो हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। क्या तुम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते? होमवर्क है, चलो मेरे तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके बताओ इनको। ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस तो करो, कम से कम पॉज करो और करो। चलो मैं इसको भी सॉल्व कर ही देता हूँ, लेकिन तुम एक बार पॉज करके सॉल्व करो। पॉज कर लो चुपचाप और करो। 2 समीकरण है मेरे पास, मैं एक में से x निकालूंगा, दूसरे में डाल दूंगा। कौन सा आसान लग रहा है तुम बताओ? मुझे तो ये लग रहा है। इसमें तो थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है, इसमें छोटी छोटी संख्या है, तो मैं यहाँ से x निकालूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसमें से निकाल के दिखाता, तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं कौन से में से निकालना है, किसी में से भी निकाल सकते हो। मुझे x निकालना है ना, 9y को मैं इधर भेजूंगा तो -4 प्लस का 9y हो जाएगा, और x के साथ 11 था उसको बटे में भेज दूंगा। ठीक है, नहीं आया समझ? समझ गए होगे। मैंने सबसे पहले क्या करा है, 11x को सेम रखा, 9y को उधर की साइड ले गया तो -4 प्लस का 9y, फिर इस 11 को भी बटे में ले गया, और कुछ नहीं करा। तो x का मान मिल गया ये, इसको उठाकर डाल दूंगा इसमें, तो फिर क्या बनेगा वो देखना। 6 -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। ये सारा कुछ सेम है, बस इतना चेंज आया, x ये पर ये डल गया। तो अब क्या आएगा, 6 का गुणा -4 से करोगे तो -24 प्लस 9 6 54y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 11 का। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट इसमें 54 में से 5y हटा दो कि हो गया काम, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है इतनी, ये अलग चीज़ है, माइनस लग गया तो ये अलग चीज़ हो गई। बात आ रही समझ में?
अब तुम कहोगे प्लस तो यहाँ पर भी लगा है, ये भी अलग चीज़ हो गई। वो अलग चीज़ नहीं है, वो बटा एक, ये जो बटा है वो पूरे पर आ रहा है, तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो मैं 11 को एलसीएम लूँगा, फिर क्या करता हूँ, इसके नीचे एक है तो एक का गुणा इस पूरी चीज़ से करता हूँ, तो वो तो सेम ही आ जाती है, 24 + 54y। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाऊंगा, इस 11 का गुणा 5 से करूँगा, 5y से, तो 55y हो गया बराबर। अब ये पूरी चीज़ एक हो गई, -3, 54 और -55 कितना हो गया, -y हो गया ना, -24 -y, 11 का वज्र गुणा हो गया 3 से, तो 11 × 3 = 33। यहाँ से -y बराबर 24 जाएगा उधर, तो प्लस का 24 हो जाएगा, 34 में से 24 गए तो कितना, -9, माइनस से माइनस हटेगा, y बराबर मुझे मिल चुका है, y बराबर मुझे मिल चुका है 9। x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा x मिल जाएगा मुझे -4 + 9, y है 9/11, तो x मुझे मिल चुका है, कहीं से कहीं पहुँच रहा हूँ लेकिन तुम खुद से करना है इस सवाल को, बस कैलकुलेशन ही तो है, अब समीकरण निकालना मेन था बस। 9 में 81, 81 में से 4 गए तो 77, 77/11 यानी कि x आ गया 7, x आ गया 7। ठीक है, हमें भिन्न पूछी थी कि वो भिन्न ज्ञात करो, तो वो भिन्न क्या हो गई, हमने भिन्न को क्या माना था, x/y माना था, तो वो होगी x कितना आ रहा है 7, y आ रहा है 9, तो जो ओरिजिनल भिन्न थी, जो हमने x/y मानी थी, वो थी 7/9, जिसके अंश और हर में तुम 2 जोड़ोगे तो 9/11 बन जाएगी, जिसके अंश और हर में 3 जोड़ोगे तो वो 5/6 हो जाएगी, वो यही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये जो भिन्न है वो। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार खुद से ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब ये आ गया जैकब, सेम सवाल है, अभी जो उदाहरण में करके आए थे वही है, इसको एक बार खुद से ट्राई करो और करो इसको। 3 सवाल आएंगे इस पूरी प्रश्नावली में ऐसे, उम्र वाले, आयु वाले, और तीनों में वही सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वो कह रहा है वर्तमान में आयु है x और y, जैकब की आयु हमने मानी x, उसके पुत्र की आयु मानी मैंने y। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, सवाल को पढ़ना, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, x + 5 y + 5, और क्या दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 y - 5। अब संबंध देखो, 5 वर्ष बाद यानी कि हम यहाँ पर आ गए, जैकब की आयु क्या है यहाँ पर, 5 वर्ष बाद x + 5 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो पुत्र की आयु है y + 5, उसका 3 गुना, तो तुम्हें जैकब की आयु मिल जाएगी। पहला समीकरण यहाँ से बना। 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर आ गए, जैकब की आयु x - y, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, पुत्र की आयु है y - 5, उसकी 7 गुनी, दूसरा समीकरण मुझे यहाँ से मिल गया। कितना आसान है, एक और सवाल आएगा ऐसा ही, 3 सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं, एक को सवाल को इसको खुद से ट्राई करो, पूरे सवाल को खुद से करो। अगर मैं करने पर आऊँ तो x - 5 बराबर 7y - 35, खुद से करनी है। अब ये बहुत ही आसान है, ये चर साइड में एक साइड 35 उधर गया तो -30, पहला समीकरण, सरल समीकरण, x + 5 बराबर 3y + 5, 3y को उधर लाऊंगा बराबर 5 को उधर भेजूंगा, सॉरी ये 15 है, 5 को उधर भेजूंगा तो वो आएगा 10। ये दोनों समीकरण आ गए, एक में से x निकालूंगा, दूसरे में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने x निकाला तो 10 + 3y, इसको मैं उठाकर इसमें डाल दूंगा, तो 10 + 3y - 7y बराबर -30। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 को मैं उधर की साइड ले जाऊँगा तो -40 हो जाएगा, 7y में से 3y गई तो -4y, उधर जाएगा -40, माइनस से माइनस हटेगा, y बराबर आ जाएगा 10। इसको मैं इसमें डालूंगा तो x मुझे क्या मिल जाएगा, अबे यार कहाँ हट गया वो, चलो ठीक है देख लो। अब y की वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से x मुझे क्या मिल जाएगा, 10 + 3, y है 10, तो 10 × 30 और 10 = 40, x हो गया 40 और y हो गया 10। तो जैकब की आयु है 40, उसके बेटे की आयु है 10 उम्र, 10 साल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया। और कौन सा सवाल बचा है, बस प्रश्नावली नंबर
3.2 होती है ख़त्म। ऐसे ही 3.3 को भी ख़त्म कर देंगे। उसकी थ्योरी तो हमने कर ली, विलोपन विधि तुमने सीख ली है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब तो तुम चाहो तो खुद से भी उस पूरी प्रश्नावली को कर सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ऐसे ही सवाल हैं, थोड़ा बहुत बस चेंज होगा। बाकी एक बार पूरी प्रश्नावली को खुद से ट्राई करना, ना आए उन सवालों को वीडियो से देख लेना। बाकी मैं तो पूरे सवाल कराऊंगा ही, ठीक है। बाकी जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई ना सीखते रहिए। धन्यवाद।